दिल्ली सरकार से टकराव, ममता से सीधी जंग, झारखंड से मनमुटाव, महाराष्ट्र से अनबन, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमाम राज्यों से संघर्ष। हाल के दिनों में केंद्र बनाम राज्यों के टकराव का शोर फाइलों से बाहर निकलकर सार्वजनिक मंच पर सुनाई देने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, आखिर टकराव क्यों? कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने हैं, लेकिन हाल के घमासान को देखकर लगता है कि तलखी अभी कम नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर नीचा दिखाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ममता पर पीएम के अपमान का आरोप। ममता ने आरोप लगाया कि पीएम की बैठक में सीएम को बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी कहती है ममता पीएम की बैठक में 30 मिनट लेट आती हैं। ममता का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां राज्य के मामलों में दखल देती हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता राज्य में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करती। ममता का आरोप है कि सीबीआई को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। राज्यपाल के जरिए सरकार को परेशान किया जाता है। If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal. राज्यों और केंद्र के बीच किस तरह की खींचतान मची है, इसे सिर्फ ऐसे समझिए कि 4 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर समीक्षा के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन किया, तो इस फोन कॉल के बाद सोरेन ने ट्विटर पर लिख दिया कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। इसके साथ ही बीजेपी ने झारखंड सरकार पर वैक्सीन बर्बादी के गंभीर आरोप लगाए, जिससे दोनों के बीच खटास और बढ़ गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को उनके हिस्से का जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करने की मांग की। इतना ही नहीं, कोविड-19 राहत सामग्री में जीएसटी छूट के मुद्दे पर गठित मंत्री समूह में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल न करने पर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठे। कुल मिलाकर इन राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार दबाव बनाती है, राज्यों की योजनाओं पर अड़ंगा लगाती है और इसका मकसद शुद्ध रूप से राजनीति है, यानी राजनीतिक प्रतिशोध का एजेंडा चलाने का आरोप। यहाँ की विपक्षी जो पार्टी है वही तो केंद्र की सरकार है और उनके दिमाग में यही एक सपना चल रहा था, बस किसी भी हालत में इसी का फायदा लेकर इस सरकार को हटाओ। फेल हो रही है, जबकि जो जरूरतें थी वो पूरी करने का काम केंद्र की सरकार का था। आप बताइए, समन्वय अच्छा नहीं होता तो ओडिशा के मुख्यमंत्री शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अरविंद केजरीवाल जी क्यों तारीफ करते मोदी जी की कि पूरा साथ दिया। 7 साल में मोदी सरकार के माध्यम से हमने लोकतंत्र को कमजोर होते हुए देखा है। निश्चित तौर पर विपक्ष की सरकारें अस्थिर की जाती है या विपक्ष की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको अड़ंगे लगाने की कोशिश की जाती है। इसमें सिर्फ पूरे देश भर में एक ही पार्टी की सत्ता हो, यही मंशा है। आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और अधिकतर राज्यों में एक ही राजनीतिक पार्टी की सत्ता थी और तब ज्यादा टकराव नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में कई राज्यों में विपक्षी दलों के शासन के साथ खींचतान बढ़ने लगी है। इस रस्साकशी की एक बड़ी वजह यह भी है कि समन्वय बढ़ाने, सहमति कायम करने और टकराव के समाधान के लिए कोई निकाय नहीं है। दूसरी वजह सत्ता का केंद्रीकरण करने की कोशिश और तीसरी वजह केंद्र और विपक्ष की सरकारों का अपना अपना राजनीतिक एजेंडा। आज तक ब्यूरो।